हाय हॅलो वेलकम. मी शिल्पा गुजर. प्राईम टाइम मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. मराठी आणि हिंदी सिनेनाट्यसृष्टीतल्या इंटरेस्टिंग घडामोडींची सैर घडवणारा हा शो म्हणजेच प्राईम टाइम. टीव्हीच्या जगतात काय काय नवीन घडलंय ते मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. पॉवर या सिनेमाचा ऑन लोकेशन रिपोर्टही आपल्याला पाहायचा आहे. तर लंगर या सिनेमाची एक झलकही आपण आज पाहणार आहोत. याशिवाय बॉलिवूडच्या इतरही काही हिट अँड हॉट हॅपनिंग्ज आहेत. चला तर मग सुरुवात करूयात आजच्या प्राईम टाइमला. हफ्ताबंद या कार्यक्रमात या आठवड्यात दैनंदिन मालिकांमधून आपल्या भेटीला येणाऱ्या 3 अभिनेत्री सामील झाल्या होत्या. त्या म्हणजे मीरा, रेवा आणि मंजरी. म्हणजेच मृणाल दुसानी, स्नेहा गद्रे आणि दीप्ती श्रीकांत या तिघींनाही अभिनेत्री झाला नसता तर काय झाला असता असा प्रश्न विचारण्यात आला. चला पाहूयात या तिघींनी यावर नेमकं काय उत्तर दिलं. मला सांग, तू अभिनेत्री नसतीस तर काय असतीस? अभिनेत्री नसते तर मी गायिका असते. म्हणजे मला गाणं खूप आवडतं, गायला आवडतं. मी शिकले नाहीये, पण मला असं वाटतं मी प्रयत्न केले असते तर मी कदाचित गायिका झाले असते. अरे यार, गायिका म्हणून आम्हाला तू खात्री पटवून दे. अरे बाप रे. तुझ्या पायरीशी कुणी सान थोर नाही, साध सुन्या काळजाची तुझ्या कानी जाई, वाळूनी उधळतो जीव माय बापा, वन वायोरी चेतला, खेळ मांडला मांडला मांडला, खेळ मांडला ग माय, खेळ मांडला हो, उसवला गना गोत सार, आधार कुणाचा नाही, भेगाळल्या भुई परिजीना, अंगार जीवाला जाळी, बळ दे झुंजायाला, किरुपेची ढाल दे, नवीती पंच प्राण जीवारात ताल दे, कर पलरान देवा जळल शिवार, तारे नाही धीर सांडला, खेळ मांडला मांडला मांडला, खेळ मांडला ग माय, खेळ मांडला. अभिनेत्री नसतीस तर काय असतेस? अभिनेत्री नसते तर मी जर्मन ट्रान्सलेटर किंवा इंटरप्रिटर असते. बरं, तुला जर्मन उत्तम येतं? हो, मी 8वी पासून जर्मन शिकते. पण तेव्हा फक्त 10वीच्या बोर्डा परीक्षेपर्यंतच शिकले होते. तेव्हा काही बोलता यायचं नाही. पण पुढे जाऊन मी मॅक्स म्युलर भवनचे कोर्सेस केले जर्मनचे. आता तुला उत्तम जर्मन बोलता येतं. बरं, मग ते तुझ्या मालिकेतल्या आऊसाहेबन तुझी फार ठसन असते ना? हो. त्यांना जर्मन मध्ये शिव्या दे ना 2-4. आता त्यांना काय कळायचंय ढेकळ तावा? त्या आऊसाहेबांना जर्मन मध्ये निरोप दे ना इथनं काहीतरी. Ich liebe dich sehr viel. वा, पहा काय म्हणलंय. I love you very much. आय लव्ह यू आऊसाहेब. आऊसाहेब आय लव्ह यू म्हणले. बरं, आता पुढे सूड घेऊ नका. मला सांग दीप्ती, तू अभिनेत्री नसतीस तर काय असतीस? समाजसेविका असली असते. का समाजसेविका झाली असतीस? मला सेवा करायला खूप आवडते. आदर्श असणारे समाजसेवक कोण आहेत? सगळेच आहेत. सगळे. असं मी रँकिंग नाही करू शकत. एखादं नाव कुठलं घेता येईल तुला? आत्ता तरी अण्णा हजारे. बरं, तुला काय येतं? डान्स येतो की गाता येतं? मी करायला लावणार आहे त्यामुळे मी काहीच बोलणार नाही. बरं, मग गायला लावलं तर? मी गाऊ शकते पण बेसुरी. तेरी पिया बडा बेदर्दी, इश्क हो बेरी पिया बड़ा बेदर्दी, दिल का दर्द न जाने सौदाई, हर जाई जुल्मी राम दुहाई, कैसे कहूं. बिग बॉसच्या घरात नव्या वादाला सुरुवात झाली आहे आणि यावेळी फ्रीजवर लपवून ठेवलेली कॉफीची बरणी हे या वादाचं निमित्त ठरलं. या कॉफी कांडाचा मुख्य आरोपी आहे निकेतन. त्यामुळे त्याला आशिमा आणि उर्वशीनं याबाबत जाब विचारला. साहजिकच घरातले बाकीचे सदस्य या भांडणामध्ये नाहक भरडले गेले. हे भांडण अखेर कोणत्या थराला गेलं ते जरा पाहूयात.
ट्रे के बीच में से उर्वशी को ये मिली जहाँ पे लड़कियों का हाथ नहीं पहुँच सकता मैं है। वही कहा मैंने कि मस्ती कर रहे थे, ऐसा मुझे लगा। नहीं कर रहे हैं, ये मस्ती नहीं हुई। सुबह जब मैंने पूछा कॉफ़ी बस इतनी सी बची है, मुझे मुंह से बोला गया है, निकेतन ने अपने मुंह से मुझे बोला इतनी सी बची है। कैसे आप बोल सकते हो इतनी सी बची जब आपके पास एक पूरी बोतल बची हुई है? मैं नहीं चाहती हूँ कि एज ए कैप्टन मैं तेरे पे प्रेशर डालना नहीं चाहती हूँ कि तू कुछ कर, लेकिन जब मैं सबके सामने बोलूँ कि इस कॉफ़ी कप को इंचार्ज होगा, वॉलंटरीली वो इंचार्ज खड़ा हो जाए, तो प्लीज़ मेरा साथ देना। बस मैं एज अ कैप्टन आई अंडरस्टैंड तेरी पोजीशन डिफिकल्ट हो जाती है। ये लोग कह रही हैं कि आप लोगों से पूछा गया था कि कॉफ़ी है या नहीं है, आपने कहा था कॉफ़ी नहीं है, एक कॉफी की बोतल है कॉफी ऊपर। मुझे नहीं पता था कि कॉफी है। उसने कहा, मैंने कहा अगर मेरे को पता होगी, एक हमने वानकरी पर फ्रिज के ऊपर रखने का कोई मतलब नहीं है ना। फ्रिज के ऊपर एक ट्रे में या तो आई टोल्ड यू आई थिंक देयर इज सीक्रेट वो खत्म हो गया। ये तो गलत बात है पूरी तरह। दिस इज रॉन्ग। ट्रे के बीच में, ट्रे के बीच में। हाँ तो ये तो वहाँ पे सबको पता है, पड़ी है, तो मैंने सबको बताया वहाँ पे। मैंने किसी को नहीं बोला नहीं, मैंने किसी को नहीं बोला नहीं है। बाय द वे निकेतन आई जस्ट आस्क्ड यू यार, आई सेड मैं बना दूंगा तेरे लिए, उसने कहा खत्म हो गया। मैंने कहा मैं बाहर खड़ा हूँ, आई थॉट मैंने इसको पता था, आई थॉट मैं बाहर हूँ, मैं कहा अंदर होगी बना दूंगा। ऐसे अभी तो मैंने बोला यार आई डिडंट से नहीं, ऐसे अगर होगी बना दूंगा मैं, वहाँ पे क्या पता खत्म हो गई है यार। घर में सब कुछ खुला पड़ा है, मुझे इसको ट्रे के बीच में रखने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। सिंपल एज दैट। यार छुपाया, अगर तुझे छुपाना होता तो वो बैग में डाल दे कोई कॉफी यार, ऐसी क्या बात है। स्टॉक पड़ा है। मैं बोलूं एक बात, मुझे मैं बीच में उसके, मैं कॉफी ड्रिंकर हूँ, मुझे मालूम है। एक सेकंड अगर कॉफी है मैं चाय मुझे पता था कि कॉफी वहाँ पड़ी थी, मुझे जेन्युइनली लगा कि मजाक में एक बोतल छुपाई होगी यार। मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग परेशान हो रहे थे और वो वहाँ पे हम पे हंस रहा था। आशका एक सेकंड, कुछ भी हंस रहा था यार वो। मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकती। बस तुम मत बनाओ। मुझे कोई, आप कैप्टन है, मुझे जो आप काम बोलेंगे मैं करूंगी, खुशी खुशी करूंगी। मैं कुकिंग टीम में नहीं रहूंगी। मुझे वैसे ही कुकिंग टीम से अलग प्रॉब्लम्स है जो मैं इससे शेयर कर चुकी हूँ। मुझे वैसे भी कुकिंग टीम में नहीं रहना है। मैं बहुत प्रेशराइज्ड फील करती हूँ पूरा दिन। लोगों को लगता है कि भाई तुम इतने चिल और इतने सीरियस माहौल है, तुम हंसे जा रहे हो। सीरियस क्या है यहाँ पे यार? मतलब एक लड़की रो रही है। क्यों सीरियस? वो रोती है, वो तो सुबह से शाम तक रोती रहती है। मेरे बारे में क्यों रोई है वो? ये रोने वाली बात है कोई? हद है यार शांतनी, कोई रोने वाली बातें होती हैं? तो आपसे मेरे से बात करो आके। मेरे से किसी ने बात की? मेरे को नहीं, मेरे पता है कैसे बात मेरे को पता चली। ब्रिजेश भाई आया यार, एक मिनट अंदर आएगा, मैं अंदर आया, मैं देख रहा हूँ ये हो क्या रहा है। दिस इज अ कॉन्वर्सेशन। उससे पहले मेरे को आइडिया नहीं था। और एक मेरी बात सुनो, मेरे को पता है मेरी इंटेंशन नहीं है वो 20 रुपए की कॉफी छुपाने की। उन्होंने तो मेरे जस्टिफिकेशन ही नहीं मांगी। बस थक गया हूँ यार। कप्तान तो सब ने माना, लेकिन लग ऐसा रहा है कि चला रहा हूं दवाखाना। शेरी पाजी की खराब है पीठ, तो अम्मी का गया हुआ है पेट। राजीव का खराब है मूड, और काशिफ को नहीं मिल रहा अच्छा फूड। मेरे पेट में हो चुका है चक्का जाम, अब ऊपर वाला ही जाने क्या होगा परिणाम। पॉवर या सिनेमाचा ऑन लोकेशन रिपोर्टही आपल्याला पाहायचा आहे, पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर।